नमस्कार दोस्तों। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय नागौर स्थानीय संघ पर्वतसर के तत्वाधान में विश्व योग दिवस जो 21 जून को आयोजित किया जाता है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर आज योग को पूरे विश्व ने स्वीकारा है और इसी का यह परिणाम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। आज योग का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में है। कई लोग योग के माध्यम से योगिक क्रियाओं को करते हुए अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। तो हमारे स्काउटिंग संगठन के माध्यम से स्थानीय संघ पर्वतसर के स्तर पर हम योग दिवस तक रोजाना योग साधकों से विभिन्न प्रकार की वार्ताएं करेंगे और विभिन्न योगिक क्रियाओं का प्रदर्शन एक वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को भी योगिक क्रियाओं की जानकारी हो, योग की जानकारी हो, इससे होने वाले लाभ की जानकारी हो, ताकि आप अपने जीवन में योगिक क्रियाओं को अपनाकर योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर, सफल और सहज बना सके। देखिए, योग से मिलने वाले जो लाभ हैं उनकी अगर तुलना की जाए तो बहुत सारे लाभ हैं। प्रत्येक व्यक्ति हर वस्तु को अपने नजरिए से, अपनी दृष्टि से देखता है। जिस प्रकार एक हाथी को अगर किसी ने नहीं देखा है और उसके सामने यदि हाथी को ले जाया जाए और उसे आंखें बंद करके उसे छूने के लिए कहा जाए और पूछा जाए कि हाथी कैसा था, तो जिसने जिस अंग को छुआ वो हाथी का बखान उसी प्रकार करेगा। ठीक इसी प्रकार जिसने योग को जिस प्रकार से अपनाया है वो उस योग के लाभ को उसी प्रकार से देखता है। स्थानीय संघ पर्वतसर के स्काउटर श्री मदन मोहन सैनी सर से आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिंडी में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, विज्ञान के व्याख्याता हैं और पतंजलि योगपीठ में आप एक अच्छे दायित्व का निर्वाह करते हैं। आपके माध्यम से पूरे पर्वतसर शहर में और आसपास के क्षेत्रों में योग की क्रियाओं का प्रचार प्रसार बहुत सुंदर तरीके से किया गया और इसी का परिणाम है कि यदि पर्वतसर क्षेत्र में योग की महिमा का प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों ने योग की महिमा को जाना है, तो निश्चित रूप से मदन मोहन जी सैनी का इसमें पूरा पूरा योगदान है। आज वार्ता के माध्यम से हमने उनसे जाना कि 2016 से विथ रिकॉर्ड, उससे पहले उन्होंने जो योग क्रियाएं की, योग लोगों को सिखाए, लोगों को योग से अवगत कराया, उसका उनके पास रिकॉर्ड नहीं, लेकिन 2016 से उन्होंने एक रजिस्टर डाल रखा है जिसके माध्यम से वो जहां योग शिविर आयोजित करते हैं, जिन विद्यालयों में योग के बारे में बताते हैं, उसका इंद्राज अपने रजिस्टर में करके रखते हैं। तो आज सुबह तक उन्होंने लगभग 13 लाख लोगों को योग क्रियाओं से रूबरू करवाया है, सिखाया है और उनको योगिक क्रियाओं से जोड़ा है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। 13 लाख लोगों को योग क्रियाओं से जोड़ना वास्तव में अब बहुत अनुभवी बिरले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने योग के माध्यम से अपने जीवन को बड़ा सुंदर निखारा है। आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट, तंदुरुस्त, चुस्त हैं और इसी का परिणाम है कि आप अपने घर से योग क्रिया के लिए नरसिंह भगवान का मंदिर खारिया तालाब पर्वतसर पर जब आते हैं तो सुबह सुबह साइकिल के माध्यम से आप आते हैं और आप देखिए कि नए पुलिस थाने के पास इनका घर है, वहां से लेकर नरसिंह भगवान के मंदिर तक लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता, जहां विभिन्न प्रकार के मोड़ भी हैं। आप बिना हैंडल पकड़े, बिना हाथों की सहायता से साइकिल चलाते हैं, शरीर के बैलेंस के माध्यम से ही उस साइकिल को मोड़ते हैं, घुमाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। आज उनसे हमारी वार्ता हुई, योग के महत्व को हमने जाना और योगिक क्रियाओं की दृष्टि से जल नेति के बारे में हमने उनसे जानकारी प्राप्त की। तो लीजिए, मैं आप सब लोगों को लिए चलता हूं नरसिंह भगवान के मंदिर पर खारिया तालाब के पास, जहां हम व्याख्याता और योग गुरु श्री मदन मोहन जी सैनी सर से मिलेंगे और जल नेति के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। हठ योग के अंतर्गत कर्म किए आते हैं। सटकर्म यानी 6 मुख्य क्रिया संपूर्ण शरीर का शोधन करती है। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। आज हम नेति क्रिया का प्रदर्शन करेंगे, जो कि वर्तमान में देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोविड-19 नामक वायरस ने जकड़ रखा है। इसको
हम हमारे शरीर पर उसका प्रभाव ना पड़े, उसके लिए योग में कई क्रियाएं बताई गई है। कोरोना फेफड़ों तक संक्रमित हो उससे पहले 4 दिन तक गले में रहता है, तो हम गले से ही उसको निकाल सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी नमक डाल के उसके गरारे करें, या नेति क्रिया के द्वारा भी हम ये किया जा सकता है। तो आज नेति क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं। नेति कई प्रकार की होती है, जल नेति, सूत्र नेति, दुग्ध नेति, घृत नेति, तेल नेति इत्यादि। सबसे सरल और सिंपल है जल नेति। इसके लिए आपके पास एक नेति पॉट होना चाहिए, ऐसा एक पात्र होगा, इसमें आपको गुनगुना पानी डालना है। मैं लेकर आया हूँ गुनगुना पानी। ध्यान रखें ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो, नहीं तो जुकाम लगने की संभावनाएं रहती है। इस प्रकार गुनगुना पानी हमने ले लिया है और इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालना है। चुटकी भर सेंधा नमक इसमें डाल दीजिए। जल नेति के कई सारे फायदे होते हैं। हठ योग प्रतिपिका में न केवल इसको कपाल का शोधन बताया गया, बल्कि नेत्र ज्योति वर्धक भी इस नेति को कहा गया। तमाम गले संबंधी रोग या नेत्र विकार, बालों का असमय सफेद होना, सर दर्द रहना, तमाम प्रकार की बीमारियों में इसका लाभ मिलता है। वातावरण में जो प्रदूषण है, कई प्रकार के रोगाणु है, उनसे एलर्जी होती है, तो एलर्जी का निवारण भी इस नेति क्रिया से संभव है। नासिका के अंदर कई बार नासांकुर बढ़ जाता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। यदि आप नेति क्रिया करेंगे आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हम नासांकुर से भी बच सकते हैं और नासिका संबंधी तमाम रोगों से भी हम निजात पा सकते हैं। तो आइए नेति क्रिया करते हैं। आप निश्चित रूप से लगातार योग करते हैं तो दोनों नासिकाएं चलती रहती है, नहीं तो एक नासिका चलती है। जो नासिका चलती है उससे आपको ये प्रारंभ करना चाहिए। जैसे दाहिने हाथ में आपने नेति पॉट पकड़ लिया और बायां हाथ कमर पे रहेगा, थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाएंगे, हल्का सा 30 डिग्री पर आप झुक जाए। और जैसे दाहिनी नासिका से शुरू करना तो दाहिनी नासिका ऊपर रहेगी, बाईं नासिका नीचे रहेगी। इसमें नासिका से श्वसन क्रिया वर्जित है, इसमें मुख खोल सकते हैं, आवश्यकता हो तो आप मुख से श्वसन क्रिया कर सकते हैं। तो हल्का सा झुक गए और मुख खोल लिया। बहुत बड़ा ही आसान, सहज रूप से पूरा ध्यान क्रिया पर होना चाहिए, एकाग्रचित अनिवार्य है। तो आप सहज रूप से इसको कर सकते हैं। प्रकार ऐसे ही आप दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। जैसे बाएं ओर से करें तो बाईं नासिका ऊपर रहेगी, दाएं नासिका नीचे, और वही क्रिया श्वास नहीं लेना नासिका से, मुख खुला रहेगा। तो इस प्रकार संपूर्ण कपाल का शोधन हो जाता है, पूरी नासिका का, गले, नासिका, यहाँ जो भी कोई संक्रमण है उसको हटना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा। तो आराम से
मस्ती से आप कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, कोरोना से ना डरिए और दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार ये नीति क्रिया जरूर करें। नमक पानी की गरारे भी आप प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे कोरोना से आपको राहत मिलेगी, निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, देखा आपने, योग क्रियाओं के माध्यम से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और विश्व में अभी वर्तमान में जो चल रही कोरोना महामारी है उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। आज की वार्ता में बस इतना ही। हम नियमित रूप से लगातार 5 दिन तक आपको योगिक क्रियाओं से जोड़ेंगे और रोज नई योग क्रिया के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। मदन मोहन जी सैनी सर के साथ साथ विभिन्न योग साधक जो हमारे पर्वतसर में हमारे परिचित हैं, पर्वतसर के आसपास के क्षेत्रों में परिचित हैं, उनसे भी हम साक्षात्कार करेंगे। उनके भी अनुभव, उनकी भी योगिक क्रियाओं का प्रदर्शन हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे योग इस चैनल को और योग के बारे में, योग की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, योग करते रहिए, रोगों को दूर भगाते रहिए। शुभ स्काउटिंग।